Hello everyone, this is Aman, and in this video we will talk about the verbal strategy for IPMET Indore. Let's see what is the syllabus, paper pattern and strategy for verbal to clear the cutoff in a very simplified manner and कितना टाइम देना चाहिए. जो भी डाउट्स होगी इस वीडियो में आई थिंक क्लियर हो जाएंगे सारे. एंड फिर भी कुछ डाउट बचता हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड बताओ मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना. बाकी पर्सनली कुछ पूछना हो तो वहाँ पर भी पूछ सकते हो. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ. तो हियर आर सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू. तो पेपर पैटर्न देख लेते हैं क्या होता है, बेसिकली क्या क्या है इसमें. तो वी हैव MCQs and T type questions. So basically there are 4 options and you have to select one in MCQ. And in T you have to type yourself the solution. Like what is the pattern of this question. If you will analyze the previous paper of IPMET Indore, then you will got to know about the T type questions. Means किस तरह से sentence form हो रहा है, what is the position of this sentence, first, second, third, fourth, 3 to 4, 1, इस तरीके से. So in total we have 45 questions and 40 minutes. In IPMET Indore we have sectional time limit of each section of verbal, quants, short answer and quants MCQs. ठीक है, and each 40 मिनट मिल रहे हैं आपको. ठीक है, और मार्किंग स्कीम +4 -1, मैक्सिमम मार्क्स 180 मार्क्स, 45 क्वेश्चन इंटू 4. तो बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द कट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ इंदौर एग्जाम. 45 क्वेश्चन है आपके पास, 180 मार्क्स की टोटल क्वेश्चन है एंड 40 मिनट्स है. मीन्स इन 40 मिनट्स यू हैव टू सॉल्व 45 क्वेश्चन. तो इन एंट्रेंस एग्जाम आपको सारे क्वेश्चन करेक्ट नहीं करने होते, आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है एंड उसके ऊपर अच्छे मार्क्स स्कोर करने होती है. सारे कोई सॉल्व नहीं करता और ना ही किसके पास इतना टाइम होता है, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. ठीक है, IPMET इंदौर जैसे एग्जाम्स में. ठीक है, CUET वगैरह में आप कर सकते हो. ठीक है, तो देख सकते हैं 2022 में आपके पास 28 क्वेश्चन सॉल्व करने थे आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए आउट ऑफ 45 क्वेश्चन. तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि इन 2022 द पेपर पैटर्न इज लिटिल बिट हायर साइड. इन 2023 वी हैव टू सॉल्व 32 क्वेश्चंस टू क्लियर कट ऑफ and in 2024 we have to solve 28 questions. So 2022 and 2024 में सेम क्वेश्चंस है, तो मतलब डिफिकल्टी लेवल सेम ही है. तो अप्रॉक्स आप मान सकते हो कि 45 में से आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है. टारगेट आपको इतना करना होगा अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है और अच्छे मार्क्स चाहिए IPMET इंदौर में. तो कट ऑफ क्लियर करने से ही सब कुछ नहीं होगा, उससे ऊपर भी आपको जाना होगा, लेकिन मिनिमम यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ. तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स देख लेते हैं. 3 चीज़ें आती है बेसिकली: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी. देन ग्रामर में देख लेते हैं कि क्या क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है. तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में आपके ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जैसे कि अदर एग्जाम्स में जैसे पूछे थे JIPMET में, CUET में या फिर रोहतक वगैरह में. नहीं, इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट 5 क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट. ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया आपका एक्टिव पैसिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, पैरल्स एंड मॉडिफायर्स. तो ये सभी टॉपिक्स हैं आपके जो कि आपको रोहतक के लिए भी हेल्पफुल हो गए और JIPMET के लिए भी. तो अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंदौर के लेवल के हिसाब से बात करूँ तो आपका जो है ये पैरल्स एंड मॉडिफायर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इन पे स्पेशल फोकस दे देना. देन वी हैव वोकेबलरी. वोकेबलरी का क्या टॉपिक्स हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सिनोनियम एंड एंटोनियम है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं. कन्फ्यूजिंग वर्ड्स बेसिकली इसकी 2 मीनिंग होते हैं एंड सेम साउंड निकल रहा होता है. ठीक है, एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये आपके ओमेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड करेक्ट स्पेलिंग, ये भी आपके ओमेट्स के लिए, मतलब अदर देन IPMET इंदौर के लिए जो एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देख लेते हैं RC में क्या है. तो बेसिकली 2 RC आएगी आपके पास एंड 6 क्वेश्चन हो गए आपके एक RC के अंदर. तो टोटल 12 क्वेश्चन हो गए 2 RC के अंदर. तो टोटल 12 इंटू 4 48 मार्क्स की आपकी RC हो जाएगी. तो RC बहुत इंपॉर्टेंट है. डेली एक आर्टिकल पढ़ो, RC पढ़ो, कुछ तो कुछ पढ़ो, जिससे कि आपकी हैबिट फॉर्म हो जाए. बहुत इंपॉर्टेंट है RC. ठीक है, हाउ क्वेश्चंस एक्चुअली केम. पैटर्न देख लेते हैं अब क्या है बेसिकली पैटर्न हमारा. तो 2 RC आएगी 12 क्वेश्चंस की, हमने अभी बात की इसके बारे में. देन वी हैव सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर के 5 क्वेश्चन. ठीक है, हो गया. देन वी हैव पैराजम्पल्स 5 क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ टीटा. आपको मैनुअली टाइप करना होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. देन वी हैव पैरा कंपोजिशन जो कि क्रिटिकल रीजनिंग का एक पार्ट है, इसके 4 क्वेश्चन आएंगे अप्रॉक्स.
वोकेबलरी में वर्ड यूसेज की फॉर्म में आपके क्वेश्चन आएंगे 6 क्वेश्चन। देन वी हैव फिगर्स, जो कि आपकी वोकेबलरी एंड कॉमन सेंस एंड ग्रामर का यूज़ करके बेसिकली आपको सॉल्व करना होगा। देन वी हैव इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। देन वी हैव मिसलेनियस, जो भी कुछ नया टाइप आ सकता है बेसिकली वो हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आईपीमेट इंदौर के, उसे सॉल्व करो उठा के। जब तक आप वो नहीं देखोगे ना, प्रीवियस ईयर को एनालाइज नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कितनी भी वीडियो देख लो, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, पैटर्न को नहीं जानोगे, उसको सॉल्व करो, देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपसे। देन उसके बाद आपको एक आइडिया रहेगा। अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो क्या कर रहे हो, सीरियस नहीं हो क्या? बिल्कुल भी करना नहीं है क्लियर आईपीमेट? बताओ, अगर अभी तक सीरियस नहीं हो वर्बल के लिए, आराम से हो जाएगी भाई, वर्बल ही आपको डुबा देगी, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ कि वोकेबलरी बेसिकली करनी कैसे है, आपको आरती पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं उनको देखो कि क्या मीनिंग है उसका, उसको और नोट डाउन कर लो, उसको उससे सेंटेंस फ्रेम करो, 2-3 सेंटेंस फ्रेम करो। आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हो, और चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा टूल है एक इंग्लिश के लिए। आप उससे बोल सकते हो कि दिस इज़ द वर्ड एंड गिव मी 3 एग्जाम्पल्स विद दिस वर्ड, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है चैट जीपीटी इस इंग्लिश के लिए। बेसिकली मैथ्स के लिए अभी इतनी एडवांस नहीं है वो एआई, ठीक है। बाकी हाँ, आप सेपरेट वर्ड्स भी पढ़ सकते हो, वो भी एक कर सकते हो आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी आपके लिए। आरसी में जो वर्ड्स है उसका मीनिंग देखो क्या है। आरसी इज़ द, मुझे जो सबसे अच्छा लगा, वर्ड पावर में एडीसी भी इतनी अच्छी नहीं लगी। बाकी जो बेस्ट बुक्स के ऊपर वीडियो थी उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि बेसिकली वोकैब को कैसे करना है आपको, तो वो जाके देख सकते हो। तो हाँ, आरसी एडिटोरियल से वर्ड मीनिंग देखो, और सिनोनियम एंटोनियम आप पढ़ सकते हो अलग से, मतलब हाँ, जो बुक में आते हैं आपकी पोर्टल पे होती है, जिसमें सिनोनियम एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह दिए होते हैं, वो पढ़ सकते हो। और हाँ, रटे नहीं जाते, रटोगे तो बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं, लेकिन हाँ, मिनिमम 5 वर्ड्स डेली करने हैं आपको। कैसे ही करो, जो भी आपको फिट लग रहा है उस तरीके से करो, बाकी वर्ड्स याद होने चाहिए, क्योंकि एक ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड वर्ड्स हैं इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, सभी को याद नहीं कर सकते आप। तो कम वर्ड्स पढ़ो, लेकिन उन्हें रिवाइज करते रहो। ये नहीं कि आपने 2000 वर्ड्स पढ़ तो दिए, लेकिन याद आपको 5 भी नहीं है। आप 1000 वर्ड्स पढ़ो और उन्हीं को रिवाइज करो, ठीक है। डेली करना है आपको, वर्ड्स करने हैं, रीडिंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रिसोर्सेज, कोचिंग मटेरियल, जो भी आपको बुक्स मिली है, मॉड्यूल्स मिले हैं, ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज है पोर्टल पे, उनके टेस्ट है, एक्सरसाइज है, सब कुछ कर लो अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड हो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो रेफरेंस बुक्स को डिस्कस कर सकते हो, आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हो, जो कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल पर जाके चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करी थी कि बेस्ट बुक्स कौन सी है जो कि आप रेफर कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक होगी वो प्रोवाइड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट वगैरह, ठीक है। रीडिंग कहाँ से करनी है? एडिटोरियल कर सकते हो। द हिंदू इज़ द बेस्ट, ये उनको नहीं हाथ लगाओ, हिंदू इज़ मोर देन इनफ फॉर योर आईपीमेट इंदौर। इवन कैट के लिए भी हिंदू को ही रिफर करते हैं पीपल, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है भाई, कितना टाइम देना है, क्या चीज़ें हैं, सभी के बारे में देखते हैं अब। तो मिनिमम 1 घंटा देना है आपको वर्बल को। आपके बोर्ड्स पे आने वाले हैं, तो मिनिमम 1 आवर, एंड आइडियल होगा कि 1.5 आवर्स आप दे दो, 1.5 से 2 आवर्स दे दो आप, ठीक है। बट मिनिमम 1 घंटा तो देना ही है, वरना दिक्कत हो जाएगी, जिसमें आपको 30 मिनट्स आरसी करनी है, में आप एडिटोरियल कर सकते हो, आरसी सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड कि आरसी करे कि एडिटोरियल करे, तो आई वुड रिकमेंड कि एक दिन आरसी करो और एक दिन एडिटोरियल करो, ठीक है, जिससे कि आपको दोनों का ही एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से करना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अल्टरनेट डेज पर करो, ठीक है। आरसी को मिस मत करना, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यस, वर्बल में रीडिंग इज़ द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो, उससे ही आपकी वोकैब बनेगी और उससे ही आपके अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व होएंगे। नाउ सिंस यू हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट, तो हर हफ्ते एक मॉक तो देना ही है। सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, मॉक्स दे सकते हो, जो भी देना है दो, लेकिन दो ज़रूर। और साथ ही साथ अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते रहो। सेक्शनल तो दो ही ज़रूर पक्का, एक टॉपिक कंप्लीट करा उसके बाद सेक्शनल दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, सेक्शनल दो, ठीक है। देन ग्रामर कहाँ से करनी है? यूट्यूब से कर सकते हो आप,
अगर आपको कोचिंग का मटेरियल सही नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, बट लिमिटेड होकर करना है। ये नहीं कि सभी चीज़ें कर दी ग्रामर में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको और अच्छे से पता चलेगी कि आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करोगे, उसको प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। बाकी इंदौर रोहतक को भी देखो, जिपमैट को भी देखो, सीईटी के देखो, प्रीवियस ईयर सभी के प्रीवियस ईयर को देखो, उन्हें सॉल्व करो और देखो कि कितना नीचे हूँ मैं, कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कितना टाइम देना है। अगर आप आलस करते रहोगे ना कि देख लेके हो जाएगा पीवाईक्यू, अभी तो हमने प्रिपरेशन शुरू ही नहीं किया है, तो बेसिकली पीवाईक्यू देखने से ना आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इट इज़ मस्ट कि यू विल सी द पीवाईक्यूज़। एम्फसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ मैं पीवाईक्यूज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज़ आपके लिए, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। देन आईपीमैट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो रिसोर्सेज से, अलग अलग रिसोर्सेज से। देन अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड प्रैक्टिस ऑल पीवाईक्यूज़, जो भी बात करी। टॉपिक्स देख सकते हो यहाँ पर मैंने लगा दी है, ये भी देख सकते हो, और ये भी एक और स्लाइड है, और एक और है। देन फाइनली वर्बल को लाइटली मत लो। अगेन बहुत बच्चे लाइटली ले लेंगे, लेकिन प्लीज़ लाइटली मत लो, पढ़ना शुरू कर दो वर्बल। मेक और ब्रेक हाई वर्बल आपके लिए। इट कैन यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है वर्बल में, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे क्लियर नहीं कर पाते वर्बल की कट ऑफ, एंड देन वो इंदौर में नहीं जा पाते। एंड देन आप ही डिसाइड कर लो। तो अब आप ही देखो आपको जाना है नहीं जाना है। वर्बल को लाइटली मत लो, मोटिवेशन रखो अपने अंदर, सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन फिर भी मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो। एंड ये ही नहीं है कि आईपीमैट इंदौर ही इज़ द ओनली एग्ज़ाम, फोकस ऑन अदर एग्ज़ाम्स ऑल्सो, ठीक है। ड्रॉप ईयर नहीं देना है, अगर आप ड्रॉप ईयर में हो तो भी आपको मेहनत करनी है, अदर एग्ज़ाम्स को भी टारगेट करना है। बी कंसिस्टेंट, मेन थिंग इन आईपीमैट। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स में ले लो, कंसिस्टेंसी इज द की। बोलना बहुत ईजी है लेकिन करना उतना ही डिफिकल्ट है, और जो इस चीज़ को कर लेता है, कंसिस्टेंट रह पाता है, वो क्लियर कर देता है एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को, ठीक है। बाकी और कुछ बचा है क्या? नहीं जी। तो वर्बल का हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, पर्सनली मैसेज करना हो इंस्टाग्राम पे कर देना, फॉलो भी कर देना वहाँ पर मुझे, और यस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता दो मुझे। एंड यस वर्बल को पढ़ देना अच्छे से।